जय हिंद साथियों। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की एक बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है और उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए जीएस का स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं। और इसकी पहली क्लास जीएस की पहली क्लास कल हो चुकी थी हमारी। छोटा छोटा टॉपिक लेके आ रहे हैं। आप निश्चित रूप से जब एग्जाम देंगे तो देखेंगे हाँ सर ने ठीक कहा था। हमारे क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पता है होमगार्ड में जीएस क्वेश्चन ज़्यादा आना है, जीएस ही ज़्यादा आना है। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास आप लोग नहीं देखे थे तो हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। चलिए, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज हम टॉपिक लेके आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कब हुई थी? 1885 में। और चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये पूछा जाता है किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन हुम, एओ हुम भी कहते हैं इनको, और कुछ भारतीय नेताओं द्वारा। इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधार, ब्रिटिश सरकार से संवाद स्थापित करना था। मतलब कि हर कभी भी किसी गवर्नमेंट के खिलाफ आपको खड़ा होना है तो कुछ ना कुछ मंच होना चाहिए। तो एक मंच था जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहते थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के नेता कौन थे? वैसे तो नेता बहुत हुआ करते थे लेकिन इन ऑप्शन में कौन नेता थे? तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। ये महात्मा गांधी होती तो पहले ही थे। ठीक है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नेता माने जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब। ठीक, चलिए तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ये 1857 के नेता थे। इनका विवरण देखते हैं। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और नाना साहेब प्रमुख नेताओं में शामिल थे। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। चलिए, स्वदेशी आंदोलन पूछा जाता है कब शुरू हुआ? तो 1905 में। क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मतलब गांधी जी ने कहा था ना भैया कि ये अंग्रेजों को ऐसे नहीं आप भगा सकते, पहले इनकी चीज़ों को आप छोड़िए, इनकी जो दी हुई चीज़ों का त्याग करिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह की विचारधारा किसने दी? तो जाहिर सी बात है सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो हथियार थे। तो ये गांधी जी का ही नाम आएगा सत्याग्रह में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है सत्य के बल पर आग्रह, यानी अहिंसा के मार्ग से लड़ाई। हिंसा नहीं चाहते थे गांधी जी कभी भी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? तो लौह पुरुष के नाम से बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता था। ठीक है, उन्हीं को मेन फेमस थे। जबकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है तो हम लोग बाल गंगाधर तिलक को कह सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक को उनकी स्वदेशी और राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए लौह पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, याद रहे, कभी पूछ ले। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है ऑप्शन में तो हम लोग कह देंगे इनको। ठीक, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध करना और जनता को राजनीतिक रूप से संगठित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन के तहत काम किया? अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर बहुत तेज तेज पढ़ रहे हैं, सारा डिटेल लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, हम तो समझा रहे हैं। भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन के तहत काम किया? तो भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। याद रहे, भगत सिंह ने HSRA में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी कार्य किए और देश में स्वतंत्रता की भावना जगाई। याद रहे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे ये। चलो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या नाम है? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका नारा था करो या मरो। गांधी जी भी जब थक गए सत्य हिंसा करते करते फिर कहे करो या मरो, अब ये तो ऐसे नहीं मानेंगे अंग्रेजों है। उद्देश्य था ब्रिटिश को भारत से तुरंत जाने